गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस टॉपिक ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। तो ये जो आप क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स के अंदर, वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे कि टॉर्क है आपका, या आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक अपने आप में वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और ये जो निकाली जाती हैं ये किन्हीं दो वेक्टर्स की मदद से निकाली जाती हैं। तो पहले तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि कोई भी दो वेक्टर हो, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाता है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर ही आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा जाए और आंसर भी एक वेक्टर आए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ध्यान देने वाला है कि क्या सिर्फ हम एक मेथड सीख के समझ जाते हैं कि ये होता क्या है, नहीं। इसके अंदर देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, मान लीजिए आपका एक वेक्टर है और ए क्रॉस बी, अगर आप बोले इस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इंटू साइन थीटा, ये आता है इसका आंसर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है, डायरेक्शन पार्ट नहीं कह रहा मैं अभी। देखिए, इसका एक सिग्निफिकेंस है अपने आप के अंदर कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज ए बी साइन थीटा। देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है मान लीजिए इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और आप ए क्रॉस बी जो करते हैं उसमें देखिए ए के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो बी साइन थीटा है। और अगर इन दो वेक्टर्स को मैं इस तरह से बनाऊं कि इन दोनों की जो टेल है वो कॉमन पॉइंट पे हो और जो इनका हेड है वो दूर जा रहा हो इस टेल से, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। याद रखिए, ये वाला एंगल नहीं लेना, द छोटे वाला एंगल लेना इन दोनों के बीच में जब दोनों की टेल्स जुड़ी हुई है। और बी से आप एक एंगल ड्रॉ करिए। जब आप बी से एंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है बी का वो होगा बी साइन थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो होगा बी कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आंसर आया आपका, ये आंसर आया है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द component of b which is perpendicular to a. So ये जो b sin theta है, it is basically b component, b का वो वाला component जो perpendicular to a है। तो याद रखिए, जब आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी का, तो बेसिकली आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को और बी के उस वाले मैग्नीट्यूड को जो ए के परपेंडिकुलर है उसको आप इसके अंदर निकालते हैं। तो आपका जो अपना क्लैरिटी है दिमाग के अंदर, वो याद रखिए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट ए है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है और बी का कंपोनेंट है। जो बी का दूसरा कंपोनेंट है जिसको आप बी कॉस थीटा बोलते हैं, देखिए उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी है इस आंसर के अंदर। तो बी कॉस थीटा पूरे बी वेक्टर का एक कंपोनेंट आप देखिए पूरा का पूरा वेस्टफुल चला गया और सिर्फ बी साइन थीटा ही काम आया ए के साथ मल्टीप्लाई करने में। तो ए ये है और देखिए बी साइन थीटा ही है, बी कॉस थीटा टोटली इग्नोर हो गया है। और जहां तक आप बात करें कि जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसके अंदर जो आपका डायरेक्शन का सेंस है, देखिए आप इसके अंदर जब डायरेक्शन बनाते हैं तो आप बनाइए एक प्लेन बनाइए ए और बी, और आप ए टू बी रोटेट करिए, अपना हाथ रखिए ऐसे ए के ऊपर और ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो आपका थंब ऊपर की तरफ आता है। तो ये आपको डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर सी की। जैसे कि इस केस के अंदर आपका ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, और मैंने थंब अपना जो फिंगर है, चार फिंगर्स ऐसे रखी
और उनको रोटेट करा टूवर्ड्स ए टू बी यूं, तो मेरा थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं बी टू ए करूंगा तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे जाएंगी और मेरा थंब नीचे की तरफ जाएगा। तो मेरा आंसर जो है 3 डायमेंशन के अंदर नीचे की तरफ होगा। तो याद रखिए कि जो ए और बी है उनका वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ये होता है। डायरेक्शन जो है राइट हैंड स्क्रू रूल की मदद से डिसाइड होती है। ए टू बी जा रहे हैं तो आपका जो आप रोटेट करते हैं ए टू बी ऐसे, तो आपका थंब अपवर्ड्स है, और बी टू ए जाएंगे तो आपका थंब डाउनवर्ड है। फिजिकली ए और बी, ए भी साइन थीटा जो है वो रिप्रेजेंट ये भी करता है कि अगर आप पैरेललोग्राम बना लें ए और बी से, तो वो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो भी वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मतलब अगर आप ये एक पैरेललोग्राम बना लें, यहाँ पे मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है और ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो ये जो एक बी साइन थीटा आया है, दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पैरेललोग्राम आल्सो। तो याद रखिए फिजिक्स के अंदर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, जिनके अंदर जो एक वेक्टर होता है दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए टॉर्क है आपका, जो फोर्स आर्म इनटू फोर्स इस तरह से लिखा जाता है, तो आर इनटू एफ साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और एफ साइन थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट जो फोर्स आर्म के परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है जो परपेंडिकुलर होता है दूसरे वेक्टर से। तो एक वेक्टर को वैसे ही रहने दीजिए और दूसरे वेक्टर, अब देखिए इस टॉर्क के अंदर जो एफ कॉस थीटा है उसका कोई असर नहीं होता रोटेशन के अंदर। मतलब आप अगर एक फोर्स, आपका ये फोर्स आर्म है और आपने ऐसे फोर्स लगाई और यहाँ पे ये फिक्स्ड है, मान लीजिए पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये आप दरवाजा है आपका, मान लीजिए आपका डोर है, यहाँ पे अपने फोर्स लगाई, और ये इन दोनों के बीच में जो, जिस तरह से मैंने आपको वेक्टर बताया था बनाना होता है, दोनों की जो टेल होती है वो इकट्ठी होनी चाहिए। तो मान लीजिए इनकी जो मैंने फोर्स लगाई और मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करता हूँ कि दोनों की टेल ऐसे है, तो याद रखिए इसका जो कंपोनेंट है इस वेक्टर का, जो इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आर के पैरेलल है, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो आर के पैरेलल है, आर देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है, और ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स वर्टिकल है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आर के परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी रोटेशन में डोर जो है आपका खुल जाएगा, मतलब घूम जाएगा, यहाँ पे डोर आपका घूम जाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट फोर्स का पैरेलल टू फोर्स आर्म है, एफ कॉस थीटा जो लग रहा है अलोंग द, तो ये दरवाजे को घुमा नहीं पाएगा। तो फिजिक्स में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो होता है बी साइन थीटा ए के परपेंडिकुलर होता है, और जो तीसरी क्वांटिटी हम निकालते हैं एक और वेक्टर, उसको इन्वेंट करता है। तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट की जो इन्वेंशन है वो फिजिक्स के लिए ज्यादा करी गई है, और वो फिजिक्स की जो ऑब्जर्वेशंस हैं टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, और क्लास 12th के अंदर अगर आप लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बहुत वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन जेई और नीट के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट पे आधारित होते हैं। थैंक यू वेरी मच।